हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमएचडी 1 पेपर कोड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मीरा की विरह भावना और उनकी कविता के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने सूरदास पर चर्चा की थी। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में 5 कवि आपको कर लेने हैं। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए। मैंने उसमें इतना बता दिया है कि अगर आप उन वीडियोस को देख के जाते हैं तब भी आप ठीक ठाक करने के स्तर पर रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग मीरा की विरह भावना और उनकी कविता के विषय पर बात करेंगे कि उनके काव्य में विरह किस प्रकार देखने को मिलती है, विरह की क्या स्थिति रही है और उनके काव्य में उनके काव्य का विषय क्या रहा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं और मीरा की विरह भावना को देखते हैं। मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति में सबसे प्रगाढ़ और मार्मिक स्वर विरह का है। उन्होंने ऐसा प्रियतम ही चुना है जिससे लौकिक जगत में मिलना संभव नहीं है। इसलिए निरंतर स्थिर होते हुए उनके इस प्रेम की अनिवार्य परिणति विरह वेदना ही है। उनके कठिन संघर्षपूर्ण जीवन के अभाव ने एक ओर तो उनकी भक्ति को खरे कंचन यानी कि सोने का सा स्वरूप प्रदान किया, तो दूसरी ओर यह पीड़ा कृष्ण विछोह की उस अलौकिक अनुभूति के साथ एक सार हो गई जो जितनी आध्यात्मिक थी उतनी ही लौकिक भी, यानी कि जितनी अलौकिक थी उतनी ही लौकिक भी थी। मीरा की विरह अभिव्यक्ति में अलौकिक प्रियतम के प्रति प्रेम, विवशता तथा उन्हें ना पा सकने की पीड़ा आदि भाव बहुत तीव्रता के साथ उभरे हैं। यानी कि जो उनके प्रेम की विवशता है और उन्हें ना पा सकने की पीड़ा है वह उनमें बहुत ही गहराई से दिखाई देती है। यानी कि ऐसे में वे प्रिय से और प्रिय के प्रति समर्पण में राणा को बाधा पाती हैं, क्योंकि वे एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, यानी कि सामंतवादी समाज से संबंधित हैं और रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। मीरा की भक्ति जितनी उनके अंतर्गत में घटित होती है, यानी कि जितना उनके अंतर मन में घटित होती है, उतना ही वह बाह्य जगत को भी अपने अनुरूप बनाने के लिए संघर्ष करती है। राणा विक्रमजीत का संकट भी यही है। भक्ति रस में डूबी हुई मीरा साधु समाज का वह समा बांध देती है कि स्त्री विरोधी सामंती समाज अपनी सारी वर्जनाओं के बावजूद उसके सात्विक वेग के आगे एक पल भी नहीं ठहर पाता। यानी कि ये एक प्रकार से सामंतवादी समाज से विद्रोही हो गई हैं और कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई हैं। समाज अपनी सारी वर्जनाओं के बावजूद उनके आगे एक पल भी नहीं ठहरता, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। मीरा अपने प्रभु के प्रति व्यक्त ही नहीं हुई, अपितु उन्होंने उस अलौकिक को कई रंग रूप प्रदान किए। सामंती नैतिकताओं की कतई प्रवाह न करते हुए अपने वैविध्य के लिए निर्धारित विधि निषेधों को ताक पर रखते हुए मीरा ने गिरधर नागर को स्वकीय भाव से पूजा और चाहा, उनके लिए श्रृंगार किया, उनसे रूठी और उनसे मान गई। मीरा की भक्ति के समान ही उनके विरह में भी स्वानुभूति का उत्कंठ रंग है, जिसे विरह भावना के शास्त्रीय रूप स्वरूप या दशाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। और लीला पुरुष श्री कृष्ण मीरा के प्रियतम हैं। ऐसे प्रियतम से मिलन केवल स्वप्न में ही संभव है, क्योंकि वो ईश्वर है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के स्वप्नों की परिणति या तो उस स्वप्न में प्राप्त मिलन सुख के मंदिर भाव में डूबकर उसके वर्णन में होती है, अथवा इस प्रकार के मिलन का उद्भव वास्तविक जीवन में घटित विद्रोह की पीड़ा को अधिक गहरा कर देता है। यानी कि या फिर स्वप्न में मिलन होगा या फिर वह और अधिक विद्रोही हो जाएंगी। स्वप्न में आए या फिर कल्पना में पाए संयोग के अल्प संयोगों को भी मीरा ने डूब कर व्यक्त किया। यही उनकी सबसे मूल्यवान थाती है, उनका रत्न है, जिसके बल पर वह प्रिय वियोग के साथ साथ अपने विरोध में खड़े कुल कुटुंब और समाज के सारे अत्याचारों का सामना करती है। और स्वप्न में मिलन का एक वर्णन मीरा करती हुई कहती हैं कि भाई माड़े सुपड़ामा परव्या दीनानाथ
छप्पन कोटा जड़ा पधार्या दूल्हो सिर ब्रजनाथ। सुपड़ा माँ तोरण बंध्यारी सुपड़ा माँ गहिया हाथ। सुपड़ा माँ मारे परण गया पाया अचल सुहाग। मीरा रो गिरधर मिलियारी पूरब जन्मरो भाग। इस प्रकार मीरा के इस अद्भुत स्वप्न में गिरधर नागर ने मीरा को 56 करोड़ देवताओं की साक्षी में ब्याह लिया है। यही कारण है कि वे अपने रोम रोम से गिरधर के आगमन का संदेश सुनना चाहती हैं, किंतु ऐसे सुख के संयोग में उन्हें बहुत कम प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वह अलौकिक ईश्वर के प्रति उनका प्रेम है, जो कि जिससे मिलन संभव नहीं है। यही कारण है कि इस गिनती के संयोग क्षणों में वे आनंद से नाच उठती हैं। वह कहती हैं, सावन माँ उमग्यो मारो मरड़ी मड़क सुड़या हरि आंवड़ी। और उनके लिए यह सावन जिसने विरह की अति दीर्घ और असह्य बना दिया, अपने समस्त वैभव समेत प्रिय हो उठता है। प्रिय के आने पर जैसे उनके युगों युगों की प्रतीक्षा पूरी हो जाती है, वे कृष्ण से सदैव अपने नेत्रों के आगे बने रहने का अनुरोध करती हैं कि हे प्रियतम, तुम यहीं रहो। ऐसे रसिक शिरोमणि करुणा निधान प्रिय से पल भर का बिछोह मीरा को सहे नहीं है, किंतु यह बिछोह ही जैसे उनका एकमात्र प्राप्य है। यानी कि उन्हें अपने प्रियतम से क्या मिला है? बिछोह मिला है, और यही उनकी थाती है, यही उनका रत्न है। और प्रेम यहाँ अधिक व्यापक है और उदार है। यहाँ मीरा अपनी घनीभूत पीड़ा के साथ जीवन और जगत के कण कण के प्रति संबोधित है। उनकी आत्मा व्यक्ति के इस रंग में उनका अद्भुत आत्म प्रसार लक्षित किया जा सकता है। और इस विरह में मीरा की मनोदशाओं के विविध रूप प्राप्त होते हैं। अलौकिक प्रियतम के प्रति निवेदित मीरा की विरह व्यक्ति में कभी कभी निर्गुण संतों के रहस्यवादी स्वरों की अनगूंज सुनाई देती है। ऐसे प्रसंगों में उनकी प्रेम विफलता में आत्मा और परमात्मा के बीच जगत में घटित होने वाले बिछोह का अर्थ भी देखा जा सकता है। जैसे कुछ पंक्तियां देखें, मारे आज्यो जी रामा थारे आवत आस्या सामा। तुम मिलिया मैं बोही सुख पाऊं जो मनोरथ कामा। तुम बिच हम बिच अंतर नाही जैसे सूरज धामा। मीरा के मन अवर न माने चाहे सुंदर श्यामा। और मीरा की विरह जो है, मीरा को भी विरह रूपी भुजंग यानी कि सर्प ने डस लिया है, और वह कहती हैं कि विरह नागण मोरी काया डसिए लहर लहर जीव जावे। और ये तो इस प्रकार की विरह भावना उनमें है। कैसी विरह भावना है कि वो साक्षात रूप से अपने प्रियतम से नहीं मिल पाती, स्वप्न में मिलती है, कल्पनाओं में मिलती है। श्रावण में उनका मिलन होता है जैसे, तो अगर श्रावण में मिलन नहीं भी होता है तो वो उस विरह को ही अपनी थाती रत्न समझकर उसको अपने काव्य में प्रकट करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की विरह भावना है। ठीक, आगे वह बिछोह को ही यानी कि विरह को ही अपने काव्य में प्रकट करती हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा। और उन्हें सर्प रूपी विरह रूपी सर्प ने डस लिया है, जिसे वे अपने काव्य में व्यक्त करती हैं। यानी कुल मिलाकर विरह की अनुभूति ही इनके काव्य में अपने को देखने को मिलती है। और विरह ने मन और काया पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया है। उन्हें देश काल की कोई सुध बुध नहीं है। सारी रात आंखों में कट जाती है, यानी कि जागते हुए कट जाती है। प्रिय को पत्र लिख भेजना चाहती है, किंतु लिख नहीं पाती। हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है। कोई ऋतु, कोई उत्सव, कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता। कहीं कहीं मीरा ने विरह वर्णन की पारंपरिक शैली का भी उपयोग किया है, जैसे कि इन उदाहरणों को हम देख रहे हैं। दादुर, मोर, पपीहा को वे अपनी प्रिय बिछोह को उद्दीप्त करने वाली पारंपरिक भूमिका में देखती हैं। पपीहे से तो वे अत्यधिक दुखी हो जाती हैं और उसे फटकारती हुए कहती हैं, पपैया रे प्यू की वाणी न बोल, सुन पावेली बिरहणी रे भालो राखेली पांख मरोड़। इसी पपीहे पर प्रिय से संयोग की स्थिति में वे निछावर हो जाने की बात कहती हैं, यानी कि एक तरफ फटकारती हैं और दूसरी तरफ उसी पर न्यौछावर हो जाने की बात भी करती हैं। और मीरा ने विरह को
12 मासा में भी व्यक्त किया है तथा इसके अंतर्गत वे प्रत्येक ऋतु की विरह के लिए दुखदायी हो जाने वाली भूमिका का वर्णन करती हैं। जैसे जेठ महीना जल बीड़ा पंछी दुख होई हो, मोर आषाढ़ा कुरलहे धन चात्रक सोई हो, श्रावण में झर लगी हो सख तीजा खेले हो, भादोए नदिया बहाए दूरी जिन मेले हो। इसी प्रकार विरह की अति पीड़ा में वे प्रिय की कठोरता के प्रति उलाहना भी व्यक्त करती हैं और वे कहती हैं कि विरह की मारी मैं बन डोलूं प्राण तज करवत ल्यूं काशी, यानी कि इस विरह समुद्र का पारे लगाने वाला हरि अविनाशी ही है। मीरा उनके कारण जोगन हो जाने की बात भी कहती है। उसी के लिए उन्होंने घर संसार स्वजन सब त्याग दिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मीरा की विरह भावना है किस प्रकार व्यक्त हो रही। यहाँ पर जो उदाहरण हैं वे उदाहरण थोड़े कठिन हो जाते हैं क्योंकि राजस्थानी भाषा में इसमें राजस्थानी शब्दों का प्रवाह अधिक है, तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सूर को कर लेंगे। सूर थोड़ा आसान पड़ते हैं। मीरा उनके लिए आसान पड़ेंगी जिन्हें जो लोग राजस्थान से हैं या उन्हें राजस्थानी से लगाव है, राजस्थानी भाषा से अधिक लगाव है, वो लोग जो है इसमें ज़्यादा इस एकाक्य स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एकता उनमें इसमें दिखाई देगी। इस प्रकार मीरा का विरह प्रिय बिछोह जन्य पीड़ा की सघन मार्मिक अनुभूतियों को बड़ी वैविध्यपूर्ण और विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। इसके अंतर्गत विरह वर्णन के पारंपरिक रूपों का उपयोग करने के बावजूद मीरा उनके परिपाटीबद्ध रूपों का अनुसरण नहीं करती। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीरा की कविता के विषय पर। मीरा के काव्य का विषय क्या रहा। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूतियों और जीवानुभव है। उनका यानी कि जो उनकी कविता का विषय है वो उनकी आत्मानुभूति है, जीवन के अनुभव है। उनके आराध्य गिरधर नागर के विभिन्न अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। यानी कि मीरा का काव्य अनुभव और आत्मानुभूति का काव्य है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। यानी कि उनकी भक्ति में भी प्रेम मिलता है और जीवन में भी प्रेम मिलता है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। अपनी बाल्यावस्था से ही वे श्री कृष्ण की कल्याणकारी मनोहारी छवि की ओर आकृष्ट हुई तथा यह रूप आसक्ति उत्तरोत्तर दृढ़ और प्रगाढ़ प्रेम में प्रचारित होती गई, बदलती चली गई और स्वयं निर्बल पड़ने पर भी वे अपने प्रभु से आत्मबल और कृपा प्रदान करने की याचना भी करती हैं। मीरा इस संसार या इसके संबंध में भोग विलास आदि के प्रचंड आकर्षण से कभी विचलित नहीं हुई, जबकि वे इसके बीचों बीच बैठी हुई है। यानी कि भोग विलास और लौकिकता में होते हुए भी उन्होंने इसको नहीं ग्रहण किया, जबकि वे इसी में थी, इसी मझधार में थी। इसमें रहते हुए भी उन्होंने अलग रहा, वे अलग रही। ठीक है, वे इनसे सहज ही मुक्त या विरक्त थी। गिरधर नागर से कृपा प्रार्थना में वे कहती हैं परंतु, यानी कि वे गिरधर नागर से प्रार्थना तो करती हैं परंतु इसलिए कि इसी में उनकी आत्मा रमती है। वे कहती हैं कि मारी आशा चितवड़ थारी और न दूजा दौर। यानी कि मारी आशा चितवड़ थारी और न दूजा दौर। उनका एकमात्र संकट श्री कृष्ण से बिछोह है, उनसे विराग है। गिरधर नागर के बिना उन्हें सब जग सूना लगता है। ठीक है, हर विमुख संसार को वे दुर्जन या कूड़ा कहकर धिक्कार देती है। महल अटारी गहने कपड़े ये सब कुछ उन्हें त्याज्य है, वे इन सब चीजों को धिक्कार देती हैं। वे साफ कहती हैं कि सीसो देव रूठो मारो कोई कर लेसी, महे तो गुड़ गोविंद का गास्या हो माई, राड़ो रूठया बारो देश रखासी, हरि रूठया कुम लास्या हो माई। इस प्रकार गोविंद का गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। गोविंद की शक्ति से मीरा निर्भय और विवेकवान होती है। मध्ययुगीन पुरुष सत्तात्मक समाज में मीरा की यह स्वाधीनता और साहस सह नहीं है। यानी कि जो मध्ययुगीन समाज है, जो पुरुषवादी पुरुष सत्तात्मक समाज है, उसको मीरा की यह स्वाधीनता कतई बर्दाश्त नहीं है।
वह उन पर विपत्ति की तरह टूट पड़ता है। कई बार राणा उन्हें जहर देने की मारने की कोशिश करते हैं। मीरा के आत्मनिवेदन में इस अमानवीय अनुभव के अध्याय भी खुले हैं, किंतु मीरा के गिरधर नागर ने उनके जीवन के समस्त विष को अमृत कर दिया। यानी कि विष पीकर भी मीरा नहीं मरती हैं, हम लोग देखते हैं। मीरा ने गिरधर नागर के रूप में साक्षात पूर्णता को वर्ण किया। वे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। ऐसा वर पाने को वे पूर्व जन्म का भाग्य कहती हैं। यानी कि उन्हें ऐसा प्रियतम मिला, वे मानती हैं कि ये उनके पूर्व जन्म का भाग्य है, सौभाग्य है। साधु समाज में आत्मा और व्यक्ति के द्वारा उनकी ये सच्चाइयाँ प्रकाशित हो जाती हैं। यानी कि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम है, उनसे विरह की अनुभूति में वो हमेशा रहती हैं। इसलिए सत्संग उनके लिए मात्र प्रभु से अनवरत निकटता का उद्यम नहीं है, अपितु इस समाज में मीरा स्त्री के प्रति असहिष्णु समाज के प्रत्येक अत्याचार को खोलकर रख देती हैं कि ये जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, एक स्वाधीन स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी उनकी वैयक्तिक मुक्ति मात्र का साधन नहीं है। मीरा ने समूचे स्त्री समाज को पराधीन और व्यक्तित्वहीन बनाकर रखने वाली सामंती विधि निषेधों के लिए इस गिरधर नागर के द्वारा भारी चुनौती दी है। यानी कि ये सब उनकी कविता में अपने को देखने को मिलते हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य सार वर्ण व्यवस्था विरोध के रूप में पहचाना जाता है। इसके द्वारा ऐसे कल्याणकारी ईश्वर का विधान संभव हुआ जिसने मनुष्य को वर्ण, जाति या संप्रदाय से ऊपर उठाकर उसे मानव मात्र की आत्म गरिमा में प्रतिष्ठित किया। मीरा के गिरधर नागर के द्वारा इस आंदोलन में स्त्री मुक्ति का पक्ष भी जुड़ा है। और यह अनायास नहीं है कि मीरा ने भक्त वत्सल प्रभु की करुणा को रेखांकित करने के लिए जिन प्रसंगों को चुना वे प्रायः कर्माबाई, अहिल्या, गणिका, द्रौपदी आदि की मुक्ति से संबंधित है। उनके प्रभु जग का उद्धार करने वाले हैं और उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष या ऊंच नीच जाति में कोई भेद नहीं है। ये सब उनकी काव्य के विषय रहे हैं। मध्यकालीन जड़ जाति व्यवस्था में जकड़े समाज में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख कितना कठिन और क्रांतिकारी रहा होगा, इसे सहज ही आज हम समझ सकते हैं। सामंती समाज के विषय अनुभव कबीर या तुलसीदास जैसे कवि के लिए भी कठिन है, किंतु पुरुष होने के नाते पराधीनता का अनुभव उन्हें नहीं है। यानी कि ये ऐसे वर्णन करना कबीर और तुलसी जैसे कवियों के लिए भी दुसाध्य था जिसे मीरा ने किया। और कबीर को भी देखते हैं हम लोग, तुलसी को भी देखते हैं, ये लोग भी इन चीजों का विरोध करते हैं जो मीरा कर रही है। इस और उनकी भक्ति और उनका आत्म संघर्ष दोनों ही की गति एक साधु और मानवीय समाज की रचना के प्रति है। इस प्रकार मीरा का काव्य कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति और इस अनुरक्ति के प्रति प्रतिकूल समाज के अनुभव की अभिव्यक्ति है। वे अपने राग या भक्ति मात्र के प्रति एकाग्र समाज निरपेक्ष भक्त नहीं है। मध्ययुगीन समाज की वे प्रवृत्तियां जो विशेष रूप से स्त्री के दमन के प्रति उत्तरदायी है, मीरा के काव्य में प्रश्नांकित हुई है और यह उस सामंती समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए है। मीरा ने अभिव्यक्त के लिए प्रगीत मुक्तकों का कलेवर चुना। उनके पद के अनुभव में नाना हिस्सों से संबद्ध है। यानी कि उनके जो पद हैं वो कई प्रकार की चीजों से संबंधित है, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके से संबंधित है। मीरा की कविता के विषय पर विचार करते हुए हमें उनके पदों में व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक की समझ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि मीरा की कविता में किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के घटनाक्रम, किस प्रकार के तथ्य उद्घाटित होते हैं और मीरा की विरह भावना किस प्रकार की थी। आई होप आपने यहाँ से समझा होगा। इसके बाद आपको जो MSD1 की तैयारी से संबंधित तथ्य हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आप कैसे तैयारी करेंगे, तो MSD1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो रिलीज हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद कुछ और 1-2 वीडियो हैं, उनको देख के जाइए, आप बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा दे पाएंगे और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराते चलिए और शेयर भी करते